जोहार प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पाल, उत्क्रमित विद्यालय तुड़ाई, जिला पाकुड़ में विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज हम लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत वर्ग 10 में के मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 4 के सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसका उत्तर होगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण उत्तल और समतल दोनों होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है और उसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पुतली करता है। पुतली आंखों का छोटा छेद होता है जिसके साइज को आइरिस नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किलोवाट आवर किस राशि का मात्रक है या विद्युत ऊर्जा का मात्रक है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम, V जो होता है, विभवांतर जो होता है, वो धारा का समानुपाती होता है, V बराबर IR। अगला प्रश्न है, धारा बढ़ने पर विद्युत युक्तियां नष्ट न हो इसलिए परिपथ में क्या लगाते हैं हम लोग? फ्यूज लगाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च तापमान पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है 11 नंबर, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? उपचयन होगा। अगला प्रश्न है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन में हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन भी जुड़ता है और इसमें ऊष्माक्षेपी ऊष्मा भी निकलती है, तो इसका ऑप्शन है सी, ऑक्सीकरण और ऊष्मा दोनों होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, धातु और अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा गैस निकलता है? इसमें हम लोग देखेंगे डी ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी लाल लिटमस पत्र नीला यदि कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। वह विलयन क्षारक होगा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, पीने का पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। तांबा एवं जस्ते का मिश्र धातु क्या होता है? पीतल। अगला प्रश्न 17 नंबर, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में किस इलेक्ट्रोड को अशुद्ध धातु से बनाया जाता है? तो हम लोग बनाते हैं कैथोड को। अगला प्रश्न है 18 नंबर, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है? जिंक का पतली परत को चढ़ाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 19 नंबर, पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह जो होता है वो OH होता है और यहाँ पे C5H10H11OH सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या है? कहाँ के बुलाना था? कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें
जो बंध होते हैं वो 2 होंगे या 3 आबंध द्वारा कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो C2H2 C2H2। मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन, इसको कहते हैं लार एमिलेज भी कहते हैं, लार एमिलेज, जो मानव लार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? तो जो भोजन अनपचा रहता है उसको ऑप्शन ए में सही उत्तर है काइन कहते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, मेढक का श्वसन अंग क्या है? मेढक जो श्वसन का क्रिया करता है वह त्वचा और फेफड़ा दोनों से करता है, तो ऑप्शन सी सही है, दोनों। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन फल को पकाने में सहायता करता है? जो फल को पकाता है वह है इथिलीन, इथिलीन नाम का पादप हार्मोन जो फल को पकाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो सही ऑप्शन इसका होगा डी, फैलोपियन नली में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, ईस्ट में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ईस्ट है तो इसमें छोटा सा उभार निकलेगा, इसको कहते हैं मुकुल, मुकुलन द्वारा होता है। स्त्रियों में मासिक स्राव कितने दिनों के अंतराल में होता है? 28 दिन। प्रत्येक महीना मासिक चक्र ऋतुस्राव होता है, महिलाओं में वो 28 दिन के अंतराल में होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है हमारा केंद्र के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में हमारा डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन सही सी है। 29 नंबर, वे लक्षण जो जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाते हैं उसको कहते हैं, वो किसके कारण होते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण उनको कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? प्रकृति का फेफड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सारे ऑप्शन का हम लोग सही उत्तर बनाने में सफल हुए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।